हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विडाल डी ला ब्लांश। इनका जन्म 1845 में हुआ था और मृत्यु 1918 में हुई थी। इससे पहले दोस्तों हम बोल्ट, कार्ल रिटर और रेड जेल को पढ़ दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से इनकी वीडियो देख सकते हैं। तो विडाल डी ला ब्लांश है ना, मानव भूगोल का संस्थापक है। मानव भूगोल का ये व्यक्ति संस्थापक है। संभववाद हम शब्द सुनते हैं। संभववाद का ना विचारधारा थी ना, उसका ये जनक था। मानव भूगोल का संस्थापक था, संभववाद विचारधारा का जनक था। फ्रांस में ना भौगोलिक विचारधारा का जनक भी यही था। ये जो ब्लांस है ये फ्रांस पेरिस से था। जो हमने पहले बात की थी कि हमबोल्ट पर्शिया जर्मनी से था, कार्ल रिटर भी जर्मनी से था और रेडजेल तीनों, हमबोल्ट, कार्ल रिटर और रेडजेल तीनों जर्मनी से, लेकिन ब्लांस है फ्रांस के पेरिस से। फिर उसके बाद में बात करते हैं, फ्रांस में आधुनिक भूगोल का संस्थापक ये था। फ्रांस में आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी ये फ्रांस का था, तो वहाँ का संस्थापक भी यही होगा। फिर बात करते हैं जॉर्ज, एक व्यक्ति है जॉर्ज। इसने क्या लिखा है? जॉर्ज ने लिखा है कि फ्रांस के जो सभी भूगोलवेता, ये परिभाषा बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। सभी भूगोलवेता उनके शिष्य या शिष्यों के शिष्य रहे हैं। क्योंकि यही व्यक्ति है फ्रांस का ब्लांस, और फ्रांस ने इसके भूगोल की वहाँ पे स्थापना की थी। तो ये तो सभी व्यक्ति है ना वहाँ के, इनके शिष्य हैं, और इनके जाने के बाद में उनके शिष्यों के शिष्य रह गए। तो ये परिभाषा कही थी जॉर्ज ने। फिर एक बहुत ही परिचित परिभाषा आती है कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है तथा मानव उनके चयन के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है तथा मानव उनकी चयन के लिए स्वतंत्र है। ये परिभाषा अगर आएगी तो ये होगी ब्लांश की। फिर एक परिभाषा आती है, प्रकृति एक सलाहकार सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है तथा मानव उनका स्वतंत्र चयन करता है, और प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। ये दोनों परिभाषा है ब्लांश की। फिर आता है विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत दिया था। एक पद्धति है विशिष्ट जीवन पद्धति, ये सिद्धांत भी ब्लांश ही ने दिया था। पार्थिव एकता की संकल्पना, जो भी शब्द आपको दिखे पार्थिव एकता, तो ये भी ब्लांश से संबंधित है। पार्थिव एकता की संकल्पना भी ब्लांश ने दी थी। यानी प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है तथा मानव इनके चयन के लिए स्वतंत्र है, ये ब्लांश ने कहा था। प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं ही है, ये भी ब्लांश ने कहा था। विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत भी ब्लांश ने दिया था, और पार्थिव एकता का संकल्पना भी फ्रांस ने दी थी।
फिर एक शब्द सुनने को आता है जेनेरेडिवाई आ गया। तो ये किसने दिया था? ये दिया था बलास ने। और ये क्या होता है? अभी हमने बात की है विशिष्ट जीवन पद्धति की सिद्धांत को ही जेनेरेडिवाई कहते हैं। ये हो गया। फिर हम इसकी बात करते हैं महत्वपूर्ण बुकों की या ग्रंथों की, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी की बात करेंगे हम। नंबर 1 तो सबसे पहला था यूरोप के राज्य और राष्ट्र। यूरोप के राज्य और राष्ट्र। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर करना। फिर दूसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बुक है यूरोप की मानचित्रावली। यूरोप की मानचित्रावली। नाम याद कर लेना, सन इतना ज़रूरी नहीं है, सन बहुत ही कम पूछे जाते हैं जियोग्राफी में। फिर है तीसरी बुक फ्रांस का भूगोल। आपको यूरोप से याद रखना है, यूरोप ब्लांस के ही होगा, वहाँ पे फ्रांस है। और फिर फ्रांस नाम आती, फ्रांस का भूगोल, ये भी इसी की थी, ब्लांस की। फ्रांस का भूगोल सन 1903 में। फिर आती है वार्षिक ग्रंथमाला 4 नंबर पे। वार्षिक ग्रंथमाला ये है 1891 में, या इसे कहते हैं एनालाइज डी जियोग्राफी। तो हिंदी में याद कर लेना, वार्षिक ग्रंथमाला। फिर आती है 5 नंबर पे मानव भूगोल के जीवन के तरीके। मानव भूगोल के जीवन के तरीके, ये 1911। फिर एक इनकी बुक है भूगोल की विभिन्न विशेषताएं। भूगोल की विभिन्न विशेषताएं, ये इन्होंने लिखी थी 1913 में। फिर पूर्वी फ्रांस का भूगोल। सभी एग्ज़ामों में ये बुक पूछी जा चुकी है, बहुत ही ज़रूरी है। 8-9 बुक है इनकी, याद रखना। ये लिखी थी उन्होंने 1917 में। फिर आती है मानव भूगोल के सिद्धांत। एक बुक भी पढ़ते हैं हम 11वीं 12वीं में, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। वही क्लास 12 की बुक है ना, उसी का मानव भूगोल के सिद्धांत। अगर मानव भूगोल आ गया तो ये होगा बलास का। ये सभी बुकें हम करें बलास की। मानव भूगोल के सिद्धांत सन 1921। इस बुक में आपको याद रखना है, इसके 3 खंड थे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के। प्रकाशन इसका किया था डी मार्टोनी ने, ये भी याद रखना। डी मार्टोनी ने इसका प्रकाशन किया था। और मैं तीनों खंड बोलता हूँ, आप लिख लेना। पहला खंड था इसका पार्थिव एकता का सिद्धांत। दूसरा था पर्यावरण की परिकल्पना। और तीसरा था मानव के कार्यों का वर्णन। पहला पार्थिव एकता का सिद्धांत, दूसरा पर्यावरण की परिकल्पना और तीसरा मानव के कार्यों का वर्णन। और लास्ट और अंतिम बुक है 9वीं बुक, वो है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल भी ब्लास ने लिखी। ये है दोस्तों इसकी बुक, एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। पहली थी यूरोप के राज्य और राष्ट्र, दूसरी यूरोप की मानचित्रावली, तीसरी फ्रांस का भूगोल, चौथी वार्षिक ग्रंथमाला, 5वीं मानव भूगोल के जीवन के तरीके, छठी बुक थी भूगोल के विभिन्न विशेषताएं, 7वीं पूर्वी फ्रांस का भूगोल, 8वीं बुक मानव भूगोल के सिद्धांत जो 3 खंडों में है। डी मार्टोनी ने इसका प्रकाशन किया था।
पहला खंड पार्थिव एकता का सिद्धांत, दूसरा पर्यावरण की परिकल्पना और तीसरा मानव कार्यों का वर्णन और लास्ट अंतिम है विश्व भूगोल। फिर एक परिभाषा आती है बहुत ही ज़रूरी, इसमें है मनुष्य समस्या। मनुष्य समस्या वह हल दोनों हैं। मनुष्य समस्या भी उत्पन्न करता है और उसका हल भी ढूंढ लेता है। मनुष्य समस्या और हल दोनों हैं और प्रकृति है ना, वो एक उपदेशक है। ये परिभाषा आए तो ये भी होगी बलाश की। फिर मानव भूगोल के तत्व। तो मानव भूगोल के कितने तत्व हैं? तो पहला हो गया मानव भूगोल का तत्व जनसंख्या, दूसरा तत्व हो गया संस्कृति और तीसरा तत्व हो गया परिवहन, जिसे हम कहते हैं भ्रमण, घूमते हैं ना, घूमते फिरते हैं, परिवहन वाला। तो जनसंख्या के अंदर क्या क्या शामिल होता है? जनसंख्या के वहाँ की जनसंख्या का वितरण, वहाँ का गंतव्य और जनसंख्या समूह है, जीवन निर्वाह साधन, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या हो गया, ये सभी जनसंख्या में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, वितरण, जनसंख्या गंतव्य, जनसंख्या समूह है, जीवन निर्वाह साधन और वृद्धि का कारण क्या है। फिर संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति वहाँ की अनुकूलतम होनी चाहिए। अनुकूलन संस्कृति होनी चाहिए। औजारक एवं कच्चा माल, ये आपको एक अलग से याद रखना है, संस्कृति में आएगा। औजारक या कच्चा माल, ये शब्द कहीं पे भी दिख जाए तो आपको संस्कृति करना होगा। संस्कृति और आएगा सभ्यता, संस्कृति में आएगा। और फिर ग्रामीण, वह नगरीय बस्ती है ना, ये भी संस्कृति में आएगी। तो ये सभी थी संस्कृति की। परिवहन में आपको सच्चार का पता ही है, तो परिवहन में जो भी है वो सभी परिवहन की। फिर और अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करते हैं। एक इसमें शब्द आता है पे या PAYS लिखा होता है ना, ये क्या होता है? बलांस के अनुसार फ्रांस के छोटे छोटे क्षेत्र, इन फ्रांस के जो छोटे क्षेत्र है ना, उन्हें कहते हैं पेज। भौगोलिक अध्ययन का आधार होना चाहिए। बलांस के अनुसार पृथ्वी तल को 2 वर्गों में बांटा है। फ्रांस ने पृथ्वी तल को 2 वर्गों में बांटा है, एक प्रकृति और एक मानव। मानव भूगोल के तत्व जनसंख्या, फिर इतना ही है इसमें। फिर मानव भूगोल के 3 तत्व जो अभी हमने किए हैं, जनसंख्या, संस्कृति और परिवहन एवं भ्रमण। फिर इसमें एक परिभाषा आती है बलांस की। स्थलीय, समग्र सिद्धांत है ये। स्थलीय समग्र का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बलांस ने। फिर एक परिभाषा, एक और है शब्दावली, प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा। प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा ये भी दी थी बलांस ने। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक बलांस। फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य जियोग्राफी की भर्तियों में इससे बाहर बलांस से कुछ नहीं जाने वाला। बलांस की हमने सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देख ली है। तो एक बार रिवीजन मार देते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है
संभववाद विचारधारा का ये जनक थे। जॉर्ज ने इसके बारे में कहा था कि फ्रांस के सभी भूगोलवेत्ता इनके शिष्यों के शिष्य रहे हैं। इनके शिष्य या इनके शिष्यों के शिष्य, दो परिभाषा दी है। इसमें बात की थी हमने, प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है तथा मानव उनके समाधान के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। फिर एक परिभाषा की बात की थी, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत, जिसे जेनेरी डी वाई भी कहते हैं। पार्थिव एकता की संकल्पना दी थी, और जो छोटे क्षेत्र होते हैं उन्हें पेज कहते हैं। फिर हमने कुछ किताबों की बात की थी, जैसे यूरोप के राज्य और राष्ट्र, यूरोप का मानचित्रावली, फ्रांस का भूगोल, वार्षिक ग्रंथमाला, मानव भूगोल के जीवन के तरीके, भूगोल की विभिन्न विशेषताएं, पूर्वी फ्रांस का भूगोल, मानव भूगोल के सिद्धांत। जो मानव भूगोल के सिद्धांत 1921 ये 3 भागों में थी, पार्थिव एकता का सिद्धांत, पर्यावरण की परिकल्पना और मानव के कार्यों का वर्णन, जो डी मार्टोनी ने प्रकाशन किया। लास्ट अंतिम हमने बात की थी विश्व का भूगोल। फिर एक परिभाषा है, मनुष्य समस्या एवं हल दोनों है, प्रकृति उपदेशक है। फिर मानव भूगोल के 3 तत्व हमने किए थे, जनसंख्या, संस्कृति और परिवहन। तो ये था दोस्तों बालांस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।